यस, तो एज आई वाज सेइंग कि आपका रोल ऑफ कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था कि जो आपके हेल्पफुल चीजें हैं, ठीक है, क्या आपको कम्युनिकेशन हेल्प करता है इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो योर फिफ्थ पॉइंट वाज असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ तक हमने कर लिया था। ओके, राइट डाउन द सिक्स्थ वन, फैसिलिटेटिंग चेंज, FACILITATING, facilitating change. Spelling FACILITATING, facilitating change। एक ही पॉइंट बताया, नहीं छूटा है ज्यादा, लेकिन क्या चेक करो। फैसिलिटेटिंग चेंज का मतलब क्या होगा? फैसिलिटी मतलब क्या होता है? सुविधाएं, ठीक है। चेंज मतलब क्या होता है? बदलाव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेटिंग चेंज? बदलाव में सुविधा करना। सब उल्टा कर दो। जो चेंजेस, हाँ, जो चेंजेस आप लोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, पॉलिसी चेंज हो, चाहे इट माइट बी रिलेटेड टू समथिंग एल्स, बट जो भी चेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, अगर वो कम्युनिकेट नहीं किए गए अच्छे से, तो ऑब्वियसली बात है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल अगर आप लें कि अगर ये टू व्हीलर बाइकर्स को लॉस बनाए गए कि हेलमेट पहनना है, ठीक है, ये उनका लॉ था, बट कितनी जगह पर ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? बिकॉज इट इज नॉट कम्युनिकेटेड वेल। एंड कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको समझाया जाए कि इसका यूज क्या है, रिसीवर को भी फीडबैक देना जरूरी है, देन ओनली द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो जब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस रिसीवर के एंड से कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो तो अधूरा रह गया कम्युनिकेशन। तो जब तक आप कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से करेंगे नहीं, आपका कोई भी चेंज कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में। So it facilitates what? Changes. Next point, 6 number, facilitating change. It is continuous in that role of communication in business, facilitating change. Seven number is group building. Facilitating change समझ में आ गया? Okay. Group building. Group building मतलब how to communicate within group, ठीक है। आप ग्रुप बना सकते हैं, मतलब कि क्या कि आप जिस टीम में काम कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको टीम मेंबर से ही बात करना हो, ठीक है। हो सकता है कि इफ यू आर इन आईटी डिपार्टमेंट यू हैव टू डील विद द एचआर पीपल, ठीक है। इफ यू आर इन सम, यू कैन से, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम है तो जरूरी नहीं है कि आप मेन ऑफिस से कोई काम नहीं रखेंगे, आपका हर जगह कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो इट इज बेटर टू फॉर्म अ ग्रुप, मतलब आप पूरी जो ग्रुप है आपका, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पूरा आपको कम्युनिकेशन बिल्डअप करना है, सो दैट एवरीवन नोज अबाउट यू, एवरीवन नोज दैट हाउ मच यू आर वर्किंग एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट द कलीग थिंक्स दैट यू आर अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है। ये एक यू कैन से कि आपका जो, मान लीजिए कि अगर आप किसी एचआर से अच्छा कम्युनिकेट करते हैं तो दे कैन रिकमेंड यू फॉर द प्रमोशन पोजीशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बिल्डअप जो होता है वो विद इन सिर्फ टीम नहीं रहना चाहिए, वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के लिए भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। इट हैज बीन नोटेड इन अ वेरी रिसेंट टाइम दैट लॉट ऑफ पीपल in a higher position, especially the CEO or the managing director position people, they are starting doing what, कि वो जज करते हैं किसको प्रमोशन दे, कैसे, they are judging how the employees are behaving with the junior level workers, ठीक है। आपके जेनिटर्स हो गए, ठीक है, स्वीपर्स होंगे, उनसे आप किस तरह बिहेव करते हैं, it affects their decision a lot, ठीक है, बिकॉज दे वांट समवन हु इज वेरी पैशनेट अबाउट पीपल, क्योंकि ये आपका एक लीडरशिप क्वालिटी ही है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आजकल के वर्ल्ड में योर लीडरशिप क्वालिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट फॉर एवरी एम्प्लॉय।
जरूरी नहीं है कि आपको स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत नहीं है, नहीं, लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत क्यों है आपको हर पोजीशन पे? यस, इट इज अ हंगर फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इसका मतलब आपके पास लीडर बनने की कोई चाहत नहीं है, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। एग्जैक्टली, इट इज अ हंगर फॉर बीइंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, राइट? आपके पास ये हंगर होना चाहिए कि आज अगर मैं टीम मेंबर हूँ तो कल मुझे टीम लीडर बनना है, टीम लीडर हूँ तो मुझे मैनेजर बनना है। अंडरस्टूड? अगर वो नहीं रहेगा तो आपका ग्रोथ जो है वो आप खुद हिंडर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बाहर के प्रोस्पेक्ट है वो तो अलग बात है, आप खुद ही अपना ग्रोथ हिंडर कर रहे हैं। तो यू हैव टू हैव लीडरशिप क्वालिटीज इन नाउडेज बिकॉज यू हैव अ लेडर टू राइज अप, राइट? अगर वो लेडर आपको दिखेगा ही नहीं तो आप फिर कैसे उस पे राइज करेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट इज 8 नंबर इज गेट कीपिंग। गेट कीपिंग क्या हो सकता है, बताइए? गेट कीपिंग, सॉरी, यस, गेट कीपिंग क्या हो सकता है? टेकिंग केयर ऑफ समथिंग। ओके, एनीवन एल्स? सोच के बताइए कि आप। ओके, नाम से क्या पता चल रहा है? गेट ही पता चल रहा है बस। अच्छा, सी द थिंग इज कि गेट कीपिंग मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी चीज को अपने तक रखना चाहते हैं, ठीक है, तो इट इज अप टू यू। और अगर वही चीज आप पूरे ग्रुप को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो अप टू यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? Means you are secret keeper. आपका मन है वो तो ऑब्वियसली आपका ही चॉइस है, बट कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, कहाँ पर आपको अपहोल्ड करना है, कहाँ पर अपहोल्ड नहीं करना है, स्पेशली जब आप आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते हैं। बिकॉज एज यू आर लाइक आपका जो पोजीशन अगर होगा, इफ यू आर इन अ जॉब, तो आपका मैनेजमेंट में होगा पोजीशन, एंड मैनेजमेंट इज व्हाट? द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल, इफ यू आर द फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका जो आउटवर्ड फ्लो है कम्युनिकेशन का, वो कहाँ बार करना है, यानी कि कहाँ रोकना है, वो आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? ऑल्सो अगर आप एक मैनेजर की पोजीशन पे हैं, तो आपके अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वहां कम्युनिकेशन कहाँ बार करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप अगर टीम लीडर हैं, आपके ऊपर कितना भी प्रेशर रहे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कितना बर्डन अपने टीम मेंबर पे डालते हैं। अंडरस्टूड? so this is where you have to keep the communication from others. ठीक है, you have to keep information within yourself so that the communication process or the person who is in front of you can trust you enough to work according to themselves. ठीक है, आपके अगर एम्प्लॉय हैं तो उनको पता है कि सर जो है वो संभाल लेंगे, हम अपना काम कर सकते हैं। जो क्लाइंट है वो समझ जाएगा कि आदमी भरोसे वाला है, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी होगी, we can go with that. Understood? So you have to keep hold of some information from certain person. तो ये चीज भी आपको पता रहनी चाहिए कि कम्युनिकेशन कहाँ पर बार करना है। अंडरस्टूड? बार करना मतलब रोक देना। ठीक है, यस। 9 नंबर इज कन्वेइंग द राइट मैसेज। दिस इज समथिंग सिमिलर। ठीक है, वहां पर बार करना था, यहाँ पर कितना इंफॉर्मेशन फिल्टर से पास होगा। कन्वेइंग द राइट मैसेज, ठीक है, ये ऑपोजिट। ठीक है, ये फिल्टर लगा है यहाँ पर, इस तरफ जो है वो गेट कीपिंग, इस तरफ जो है कन्वेइंग द मैसेज। 10 नंबर इज हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग
पोस्ट ऑलरेडी, चलिए नहीं बोला। फीडबैक दे सके तो आपकी फीडबैक दी जाएगी। अगर आप उस पोजीशन पे हैं कि आप किसी की फीडबैक दे सकते हैं तो आपसे फीडबैक मांगी जाएगी। अंडरस्टूड? जॉब इंस्ट्रक्शन 16, जॉब इंस्ट्रक्शन, इसका मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं लिखा रही हूँ क्योंकि दीज आर इजी कॉन्सेप्ट, नाम से ही समझ जाओगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बता देना, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखवा दूंगी मैं, ठीक है। जॉब इंस्ट्रक्शन, ये भी समझाने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई डाउट जॉब इंस्ट्रक्शन में क्या है? जब आप ज्वाइन करते हैं जॉब, ठीक है, या फिर आप अगर एचआर में है तो ज्वाइन करवाएंगे जब जॉब, तो ये आपकी ड्यूटी होगी, ठीक है। जैसे मैंने ज्वाइन किया तो एचआर की ड्यूटी थी मुझे बताना कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड? इफ यू बिकम एन एचआर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to the newcomer to introduce all the concepts and policy of your organization. And if you are being joined as a newcomer, तो HR आपको समझाएगा कि जॉब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। 17th is controlling people. Controlling people. Yes, controlling people मतलब वही manipulation, right? Negotiation. All these things are what? You have a client consider your policies and sometimes you have to consider their policy. This is what controlling people. अगर आपका क्लाइंट का कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा है तो वो आपको घुमा देगा, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप क्लाइंट को मना दोगे। अंडरस्टूड? दिमाग ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स पीपल टॉकिंग बट स्टिल दे आर टॉकिंग गुड, so people listen to them. अंडरस्टूड? कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैंने क्या कहा, ना आपको लैंग्वेज आने की जरूरत है और ना ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है किसी चीज की। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप बिना जाने ओके 18th नंबर इज यूजफुल एज ग्रेप वाइन। यूजफुल एज ग्रेप वाइन, GRAPE VINE, ग्रेप वाइन, एज ग्रेप वाइन। ये ग्रेप वाइन जो है आपका VINI साथ में, ग्रेप वाइन साथ में, अलग अलग नहीं। ग्रेप वाइन नहीं पढ़ा होगा आपने, ये चीज पढ़ाने के लिए है, सिलेबस में है। ग्रेप वाइन इज V विक्टर V, ग्रेप वाइन, ठीक है। ग्रेप वाइन आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, जो कि ऑल थ्रू आउट आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। ग्रेप वाइन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। यस मैम, ग्रेप वाइन, ग्रेट वाइन, वाइन GRAPE, ग्रेप है, ग्रेप, PEVINE। ग्रेप वाइन इज योर टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल में आता है विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चीज पढ़ाई जाएगी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइम में। स्टैंडर्ड वर्जन है उसका, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़ा पढ़ा था, हम लोग के जिसमें सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगी। 19th is your last one. This is your emotional function. Let me just confirm कि this is emotional. ये मैं खुद ही आधा अधूरा लिखने लगते हैं इसको, लिखे इसलिए ताकि बार बार रेफर ना करना पड़े। कोई किताब है ना, उसमें से पूरा पेज लेके मैं थोड़ी घूम सकती हूँ। इमोटिव फंक्शन, दिस इज इमोशनल नहीं, इमोटिव फंक्शन, EMOTIVE, इमोटिव फंक्शन। दिस इज समथिंग सिमिलर टू इमोशंस ओनली, इसीलिए वो कंफ्यूजन हो गया। इमोटिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर इफ यू आर वर्किंग एज एन मैनेजमेंट टीम, ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी टू द satisfaction of your employee plus your client,
ठीक है, आपका क्लाइंट्स कितना सेटिस्फाइड है, आर दे हैप्पी फ्रॉम योर प्रोडक्ट, आर दे हैप्पी फ्रॉम योर वेबसाइट एंड ऑल, जो भी आपने काम किया है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, वो अच्छे से, बिकॉज इफ एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड ऑब्वियसली वो काम एफर्ट नहीं डालेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर उनको नहीं लग रहा है कि उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, अगर उनकी मेहनत का उनको फल नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम they will think that there is no use of putting effort in this organization. To avoid that kind of situation, it is your responsibility to maintain that both the sides, the client and your employees, are happy enough or satisfied enough with their own work and the clients are satisfied with your work. ठीक है, जो भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव काम हो रहा है उससे क्लाइंट्स भी सेटिस्फाइड है। अंडरस्टूड? ये आपका रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आपको सिलेबस में बताने के लिए दी है, प्लस आपकी किताब में भी ये चीज आएगी, तो उसमें डिटेल में लिखा हुआ है पूरा डिस्क्रिप्शन सारा, ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो मान लीजिए कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको वहां से लिखने के लिए मिल जाएगा कि क्या लिखना है, अगर आपको वो नहीं समझ में आए तो आप वहां से ले सकते हैं। ये 2 पेज का था तो मैंने आपको 1 पेज में लिखवा दिया, आधे पेज में ही लिखवा दिया, बिकॉज समझ जाने से क्या होता है कि आपको वर्डिंग से रिलेट कर पाओगे इस वर्ड में क्या लिखा है। हाँ, अदर देन गेट कीपिंग मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजों का आप नाम से ही बता सकते हैं कि क्या इसमें है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, क्या स्टार्ट किया जाए? सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजिंग, ये लिख ही लो बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज जस्ट 6 पॉइंटर्स, 6 पॉइंट्स का है, ये एक्सप्लेन मैं कर दूंगी क्लास में। सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजिंग, सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजिंग। सिक्स पॉइंटर्स है, 6 लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको। फर्स्ट इज फोरकास्टिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं कुछ लिखवा रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मान लीजिए मैं कुछ एडिशनल नहीं लिखवाती हूँ और आपको समझने के लिए, वो याद रखने के लिए चाहिए, तो आप खुद भी अपने नोट्स में वो चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? जैसे मैंने अगर कुछ एक्सप्लेन किया, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे बाद में या आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, वो चीज अपने नोट्स में खुद से इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे बोल भी सकते हैं, मैं लिखवा दूंगी। ओके, तो फर्स्ट इज फोरकास्टिंग, सेकेंड इज प्लानिंग। ये साइड में मत लिखिएगा, लाइन वाइज लिखिएगा एक एक करके, सो दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग आप सामने उसके लिख दे कुछ। ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग। फोर्थ इज इंस्ट्रक्शन। फिफ्थ इज कोऑर्डिनेटिंग and sixth is controlling. Forecasting, planning, organizing, instructions, coordinating, controlling. हो गया सबका? Forecasting means what? नहीं, that is the literal meaning of the word. वो आपका डिक्शनरी मीनिंग हो गया। Forecasting यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, हाँ बिल्कुल, आपका जो कोई भी काम करने से पहले जो आप बेसिक इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, फॉर एग्जांपल इन योर केस जब आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है, बेसिक इंफॉर्मेशन कि व्हाट एंटाइटल्स इन योर जॉब प्रोफाइल, एंड इफ यू आर मेकिंग समवन ज्वाइन, अगर आप एचआर में हैं, आप किसी और को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो इट इज योर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू पास ऑन टू द न्यू कमर, वो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज योर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आने वाले समय में आपको जो काम करना है किस बेसिस पे करना है वो बताया जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड फोरकास्टिंग। मान लीजिए कि आप संडे की छुट्टी सैटरडे की छुट्टी ले रहे हैं, तो उसकी क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है, अगर आप 4 दिन नहीं कंटिन्यूस आ रहे हैं तो उसकी क्या पॉलिसीज है, ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द एचआर, वन पीपल टोल्ड यू। तो अगर आप एचआर में हैं तो आप बताएंगे, जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तब आपको एचआर बताएगा। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फोरकास्टिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज in the organization. Understood? Second is planning. Planning मतलब प्लान करना,
ठीक है, जैसे आपको पता चल गया कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज आपने एचआर ने आपको समझा दी कि ये आपके काम है। नेक्स्ट थिंग आप क्या करेंगे, आप प्लान आउट करेंगे, ठीक है, अपना एक प्रिपरेशन करेंगे कि हाँ अगर जैसे इफ आई एम कमिंग टू योर क्लास तो आई विल प्रिपेयर कि इतना मटेरियल एक क्लास में खत्म हो जाएगा, इतना मटेरियल मुझे पढ़वाना है, इतना इस तरीके से समझाना है, ये सारी चीजें पॉइंट नोट आउट करनी है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्लानिंग। ठीक है, किस तरह से आप प्लान करेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, यू विल बी इमेजिनिंग, यू विल बी प्लानिंग दैट लाइक इस स्ट्रक्चर से अगर हम चलेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है, आउटकम है, वो मैक्सिमम आएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आपने जो पूरा प्लानिंग किया उसको आप एक स्ट्रक्चर में बैठाएंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट का रिसर्च कौन करेगा। ठीक है, आप अगर टीम लीडर हैं तो टीम लीडर बताएगा कि आपको क्या करना है। अगर आप टीम मेंबर हैं तो ये डिस्कशन आप टीम लीडर के साथ करेंगे कि आप किस चीज में सक्षम है करने में, किस चीज में बेस्ट है आप करने में। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी और को नहीं चाहिए तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, कौन रिसर्च करेगा, कौन पेपर वर्क करेगा, कौन करेक्शन करेगा, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाएंगी। तो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। तो इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, सेट ऑफ स्ट्रक्चर को आप जो प्लानिंग किए हैं उसको आप एक तरह से यू कैन से फर्स्ट स्टेप ऑफ मोशन आप लेते हैं ऑर्गेनाइज करने में। नेक्स्ट इज योर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो बेडरॉक बैठाते हैं, ठीक है, बेसिक आप बैठाते हैं कि आपको जो है ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। अब नाउ यू विल बी प्लानिंग कि मुझे ये काम मिला है, ठीक है, उससे वो काम मिला है, मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करूंगा। क्योंकि मान लीजिए जिसने रिसर्च किया उसने तो पूरा रिसर्च करके मटेरियल निकालना है। अब सेकेंड बंदा क्या करेगा कि उसको छांटना है कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे प्रोजेक्ट के लिए सही है, क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए तो ये आप क्या करेंगे, आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि ये चीज सॉरी आप उसको जो है आपका टीम लीडर है वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि तुम ये रिसर्च कर लेना, उसके बाद इसको दे देना, ये आपका इंफॉर्मेशन फिल्टर करेगा। उसके बाद वो फिल्टर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट है, जो आपका असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट प्रिंट कराना है या हाथ से लिखना है, जो भी वो थर्ड पर्सन करेगा। ठीक है, फोर्थ पर्सन उसको प्रेजेंट करेगा। दिस इज योर इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू कि इस प्रोसीजर में आपका काम होना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि आप अपने ही टीम मेंबर के अंदर ये काम करेंगे। आपने रिसर्च कर दिया, आपने नेक्स्ट पर्सन को समा दिया कि मेरा काम हो गया, आप उनको, अब आपका काम है। नाउ व्हाट ही और शी डिड, दे विल like filter the information which is necessary for your project, then after the rest is filtered, he will move on to the next person. वो नेक्स्ट पर्सन प्रिंट कराएगा अच्छे से या फिर लिखेगा अपने हाथ से, जो भी करेगा, देन ही विल और शी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पर्सन। वो पूरा अच्छे से पढ़ेगा कि क्या रिसर्च में लिखा गया है, कैसे इसको प्रेजेंट अच्छे से किया जाता है, वो पूरा प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए वो असाइनमेंट आपको क्लास के सामने प्रेजेंट करना है, तो पहले आपका जो टीम लीडर है वो आपको देखेगा कि आपने जो काम किया है वो सही किया है या नहीं, यानी कि वो पहले अपना फीडबैक देगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो प्रोसीजर फिर से स्टार्ट होगा। अगर कोई फीडबैक अच्छा मिला, मान लीजिए आपको कोई रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, देन यू आर गो फॉरवर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन। अंडरस्टूड। ये आपका मैनेजिंग का प्रोसीजर है, इस तरह आपको मैनेज करना है। कोई भी प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको इस तरह से मैनेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक, लिख लो जो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के लिए। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, SCOPE, scope of communication in organizational setting. In organizational setting, two types of scopes are there: external dimension and internal dimension. This will be discussing in next class. ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट नहीं है? तो आप ठीक है, ऑल राइट। अटेंडेंस तो मैंने ले लिया है। द मीटिंग इज गोइंग टू एंड एनी सून, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द अटेंडेंस। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।
Okay, ma'am.